तो पुतिन ने क्रीमिया और मारियोपोल में पहुंचकर दुनिया को एक साथ कई संदेश दे दिए। पुतिन के इस दौरे में जीत का ऐलान भी था और नेटो की ताकत से बेपरवाही का संदेश भी। इस दौरे के बाद पुतिन ने नेटो के एक खास देश को अंजाम भुगतने और नया वॉर फ्रंट खोलने की चेतावनी भी दे दी है। मारियोपोल विजिट से पुतिन का ओपन चैलेंज, अब कल्पना से भी विनाशक होगा रिवेंज। पुतिन को नहीं है अरेस्ट वारंट का भय, लेकिन अब तीसरा विश्व युद्ध तय। मारियोपोल विजिट से पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पुतिन ने बता दिया है कि कुछ भी हो जाए, अमेरिका, नेटो देश और रूस के दुश्मन कुछ भी कर लें, पुतिन वो सब हासिल करके रहेंगे जिसका कमिटमेंट उन्होंने खुद से किया है। मारियोपोल यूक्रेन का वो शहर है जो डोनेट्स्क रीजन में आता है, जहां रूस की सेना ने पिछले साल मई से ही कब्जा किया हुआ है। यही वो मारियोपोल है जहां युद्ध के बीच एक बार रूसी सेना के पीछे हटने के बाद यूक्रेन की सेना ने कम से कम 200 लोगों की लाश मिलने का दावा किया था। ये वही मारियोपोल है जहां पुतिन पर आरोप लगा कि उनके ऑर्डर के बाद ही मारियोपोल में रूसी सेना ने बेरहमी की। इसी वजह से पिछले दिनों पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की तरफ से एक वारंट जारी किया गया है। This is an important moment in the process of justice before the ICC. The judges have reviewed the information and evidence submitted by the prosecutor and determined अरेस्ट वारंट जारी करने से पहले आईसीसी ने पुतिन के नाम कई समन भेजे थे। युद्ध अपराध के मुकदमे में पुतिन को हाजिर होने को कहा गया था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भगोड़ा आरोपी करार दिया है। उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया गया है, पर पुतिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मारियोपोल और क्रीमिया में पुतिन की मौजूदगी ने कई संकेत दे दिए हैं। पुतिन की वॉर जोन में मौजूदगी से पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी मिली है। जेलेंस्की और नेटो देश क्रीमिया को फिर कब्जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुतिन ने क्रीमिया जाकर संकेत दे दिया कि अब ये पूरी तरह रूस का हिस्सा है और अगर यहां अटैक हुआ तो भीषण काउंटर अटैक होगा। पुतिन ने पूरी दुनिया को ये मैसेज भी दे दिया कि यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है और इस तरह रूस ये युद्ध जीत रहा है। पुतिन ने ये भी साफ कर दिया कि वो बर्बाद हुए शहरों में निवेश कर रहे हैं और अब किसी भी हाल में रूस इन इलाकों से पीछे नहीं हटेगा। पुतिन ने ये भी क्लियर कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अरेस्ट वारंट से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट के गिरफ्तारी वारंट जारी करने और फिर पुतिन के यूक्रेन के शहरों तक दौरे के बाद सबसे बड़ी एटमी आग तो अब भड़कने वाली है। विनाश का महाविस्फोट तो अब होने वाला है। ये परमाणु धमाका पोलैंड में होने वाला है, क्योंकि पुतिन की सब्र की सीमा टूट चुकी है। अब वो पोलैंड पर महाप्रहार करने वाले हैं। पुतिन ने न सिर्फ क्रीमिया और मारियोपोल में हालात का खुद जायजा लिया, बल्कि संदेश दिया कि अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो कई नेटो देश एक साथ खत्म हो जाएंगे और सबसे पहले खत्म होगा पोलैंड। वही पोलैंड जो रूस के खिलाफ हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है। पोलैंड वो देश है जो अमेरिका के साथ मिलकर लगातार जंग की ज्वाला को भड़का रहा है। पोलैंड वही देश है जो यूक्रेन के लिए लगातार मिलिट्री मदद भेज रहा है। इस वक्त दो जगहों पर बारूदी और विनाशक हलचल है। इन दोनों जगहों का नाम है क्रीमिया और कलिनिनग्राड। इन दोनों जगहों पर रूस का ही राज है। क्रीमिया यूक्रेन से सटा हुआ है, जबकि कलिनिनग्राड पोलैंड से।
कलिनिनग्राड को रूस का फ्रंट गेट कहा जाता है, यानी मेन दरवाजा। अब यहीं पर पोलैंड हाइमर्स की बटालियन तैनात करने जा रहा है। वही पोलैंड जो नेटो का सदस्य है, वही नेटो जिससे पुतिन बहुत चिढ़े हुए हैं। पुतिन के इशारे पर रूसी सेना ने ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन्स को ढेर कर दिया। इससे नाराज बाइडेन ने रूस को घेरने का आदेश दे दिया। इसी आदेश के तहत पोलैंड ने कलिनिनग्राड से लगने वाली अपनी सीमा पर हाइमर्स तैनात करने का ऑर्डर दे दिया। यानी नेटो का हथियार रूस के बॉर्डर पर तैनात हो रहा है। इसी बात से पुतिन भड़के हुए हैं। बाइडेन ने पुतिन को धमकाने की कोशिश की तो उन्होंने पोलैंड बॉर्डर पर विनाशक मिसाइलों का जखीरा भेजने का हुक्म दे दिया और इस तरह एटमी वॉर की पटकथा लिख गई। मतलब ये कि पोलैंड पर एक तरफ अमेरिका के हथियार होंगे तो दूसरी तरफ कलिनिनग्राड बॉर्डर पर रूसी मिसाइलें तैनात होंगी। मतलब सीधा है कि दोनों देशों के बीच विध्वंसक जंग कभी भी शुरू हो सकती है। नेटो एक तरफ रूस को पोलैंड और रोमानिया के फ्रंट से घेर रहा है तो दूसरी तरफ क्रीमिया पर बड़े हमले की फिराक में है। क्रीमिया ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए ही पेंटागन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें देने जा रहा है। यानी अमेरिका के आदेश पर अमेरिकी हथियार से ज़ेलेंस्की की सेना क्रीमिया को तबाह करने का इरादा कर रही है। यानी क्रीमिया पर बहुत बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। ये पुतिन को पता है, इसलिए उन्होंने क्रीमिया की सिक्योरिटी को बढ़ाने का फैसला किया और फिर खुद क्रीमिया पहुंच गए। Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. И мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы. पुतिन का ये कदम बता रहा है कि क्रीमिया रूस के लिए कितना अहम है। पुतिन ने क्रीमिया पहुंचने से पहले ही ऐलान कर दिया कि अगर क्रीमिया पर हमले का दुस्साहस हुआ तो रूस एटमी हाहाकार मचाने में देर नहीं लगाएगा। पुतिन के शब्द, उनके तेवर, उनके इरादे घोषणा कर रहे हैं कि अगर क्रीमिया पर अटैक हुआ तो पुतिन परमाणु जलजला लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।